कंजूस सास और राधा कृष्ण। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रोजाना दरवाजे पर भीख मांगने आ जाते हो। अरे हमारे घर में सिर्फ फोकट का आता है क्या जो तुम्हें भीख दें? अगर भीख नहीं देनी है तो कम से कम किसी इंसान को जलील तो मत करो। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। इतना कंजूस पना भी नहीं होना चाहिए जितना तुम कर रही हो। वह बूढ़ी भिखारन वहां से चली जाती है। रुक्मणी बहुत ही ज्यादा कंजूस औरत थी। उसे हर एक चीज में कंजूसी करने की आदत थी। वहीं वह राशन भेजा करती थी, लेकिन हर एक चीज में मिलावट करके बेचा करती थी। मैंने कहा था ना तुम्हें चक्की का आटा देना है, ये तुमने बाहर का आटा इसमें मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से रोटियां स्वाद नहीं बनती। देखो बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे तुम्हारी कोई फालतू की बकवास नहीं सुननी। तुम्हें आटा चाहिए तो ये रहा, ये मेरी दुकान का क्वालिटी वाला आटा है। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना किसी दूसरी दुकान से जाकर ले आओ। रुक्मणी अपनी कंजूसी के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। इसी दौरान वह अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही होती है। इसी के चलते उसे एक आराध्या नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। वह अपने बेटे कुणाल की शादी करवा कर अपने घर बहू ले आती है। अरे आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है बहू। आराध्या रुक्मणी के कहने पर कलश पर पैर लगाकर घर के अंदर चली आती है और घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले वह राधे नाम जपती है। श्री कृष्ण राधे राधे। ये सुनकर रुक्मणी को बहुत खुशी मिलती है और वह अपने मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। चलो अच्छी बात है, अब मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। रुक्मणी जितना खुश हो रही थी, अगले चरण उतना ही दुखी होने वाली थी। कुछ ही देर में जब आराध्या अपने कमरे में जाकर नहाने के बाद श्री कृष्ण की मूर्ति अपने कमरे के मंदिर में रखती है और उन्हें घर में रखा हुआ मक्खन खिलाती है, तो ये देख रुक्मणी कहती है, अरे ये क्या, तुम इन मूर्तियों को मक्खन क्यों खिला रही हो? बेकार में ही मूर्तियों के ऊपर मक्खन रखकर वेस्ट कर रही हो। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये श्री कृष्ण भगवान हैं, इन्हें जन्म से ही मक्खन खाना बहुत पसंद है। जितना हम इन्हें मक्खन खिलाएंगे उतना हमारे घर की सुख शांति बनी रहेगी। बहू तुम भी ना, ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइंदा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से ही आराध्या के ऊपर उसके श्री कृष्ण के चलते पाबंदियां रखनी शुरू हो जाती हैं। वहीं आराध्या को दूध से मक्खन निकालना बहुत पसंद था। वह अपने ससुराल के अगले दिन ही दूध से मक्खन निकाल रही होती है, जिसे देखकर रुक्मणी कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत फायदे वाली है। अब तेरी वजह से घर के अंदर मक्खन फ्री फोकट में आएगा और उसके ऊपर पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। माँ जी, ये तो मैं अपने श्री कृष्ण और राधा के लिए निकाल रही हूँ, उन्हें स्वादिष्ट ताजा माखन बनाकर खिलाऊंगी। रुक्मणी ये सुनते ही फिर से गुस्से में आ जाती है। क्या तुम्हें एक बार कही हुई बातें समझ नहीं आती? अगर मैंने कहा कि तुम्हें मूर्तियों को मक्खन खिलाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये सब चढ़ावा करके खाना वेस्ट ही होता है, ये सब करने की इस घर में जरूरत नहीं है। रुक्मणी ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके चलते बेचारी आराध्या बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान श्री कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के अंदर आपकी सेवा करने के लिए भी मुझे इस तरह से ताने दिए जा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, आपको भोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। उस दिन के बाद से आराध्या चोरी छुपे ही अपने श्री कृष्ण राधा को माखन बनाकर लाने लगती है। इस बात का रुक्मणी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। एक दिन आराध्या माखन बना रही होती है, तभी दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है। राधे राधे, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। राधे राधे का नाम सुनते ही आराध्या माखन एक कटोरी में निकालकर उस भिखारी को देने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वह मक्खन भिखारी को देती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है और पूरी कटोरी में जोर से हाथ मारती है, जिसके चलते सारा माखन जमीन पर गिर जाता है। ये क्या माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये भिखारी कितना भूखा था, पता नहीं इस बेचारे ने कब से कुछ नहीं खाया। रुक्मणी आराध्या के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती और कहती है, घर में राशन क्या तेरा बाप लेकर आता है या फिर तू खुद लाकर रखती है? माँ जी, आपको किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं। अरे अगर किसी भिखारी को कुछ दे दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, और इतनी कंजूसी करके कहाँ ही जाओगी आप? एक दिन भगवान आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप खुद पछतावा करोगी।
रुक्मणी एक और आराध्या के मुंह पर चांटा मारती है। ये कंजूसी कर करके ही आज इस घर का राशन पानी चल रहा है और तुझे क्या लगता है कि तेरी इन बकवास से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे जा जा, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक्मणी ऐसा कहकर उस रात खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो अपनी दुकान पर जाती है, लेकिन उसकी दुकान रात भर में बहुत बुरी तरह जल चुकी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? रुक्मणी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की कंजूसी और अकड़पन कम नहीं होता। दुकान जलने के बाद अब उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता, जिसके चलते वह अपनी बहू के बने हुए माखन को बेचना शुरू कर देती है। उसमें भी वो बहुत ज्यादा कंजूसी करती है। इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, अगर चाहिए तो ले जाओ, वरना और दुकान वालों से माखन ले लो। तभी वहां पर आराध्या सज संवर कर आती है और माखन की कटोरी घर से बाहर ले जाने लगती है। ये देख रुक्मणी उसे तुरंत रोक लेती है। कहाँ जा रही है बहू ये माखन लेकर? माँ जी, आज मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है, यानी कि आज जन्माष्टमी है, तो मैं बस कान्हा जी के मंदिर में जाकर ये माखन उन्हें खिलाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं और बहू तुझे जरा भी बचत करनी नहीं आती है? अरे बहुत हुआ तेरा, अभी के अभी अंदर जा। रुक्मणी के कहने पर आराध्या नहीं रुकती, जिसके चलते रुक्मणी उसे मारने के लिए एक डंडी उठा लेती है। लेकिन तभी वहां श्री कृष्ण और राधा स्वयं प्रकट होते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की ये कंजूसी खत्म ही नहीं हुई। अरे तुम्हें तो तुम्हारी बहू का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसी की भक्ति के कारण आज तुम सही सलामत हो। स्वयं श्री कृष्ण और राधा को अपने सामने देख रुक्मणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो श्री कृष्ण, आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे किए हुए पापों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण और राधा उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुक्मणी जन्माष्टमी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती है और उस दिन गरीब लोगों में भंडारा भी करवाती है। उस दिन के बाद से रुक्मणी किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करती और इसी के चलते वह अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ आगे बढ़ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो माखन लाल की, जय हो कन्हैया लाल की। सुबह सुबह कान्हा की पूजा करके इतना सुकून मिलता है, मेरा तो मन करता है कि मैं पूरा दिन उनकी भक्ति में ही लगी रहूं। मैं भी यही सोचती हूँ कि सिर्फ पूरा दिन उनकी भक्ति ही करती रहूं। माला और रोशनी बहू, हो गई पूजा? जी माँ जी, हो गई पूजा, ये लीजिए प्रसाद। तुम दोनों की वजह से इस घर में रौनक बनी रहती है। जब से आई हो तब से घर में सुख शांति का माहौल छाया हुआ है। माँ जी, ये तो हमारे मुरली मनोहर की कृपा का कारण है। उनकी कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। माला, रोशनी और उनकी सास अर्चना आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रिया, मोनिका और माया गुस्से में आते हैं। कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपना भजन मत चालू करा करो, तुम्हारे इस भजन की वजह से हमारी नींद खराब होती है। तुम्हारी वजह से हम लोगों को चैन की नींद भी नसीब नहीं होती। सुबह सुबह पूजा कौन करता है? माया और मोनिका बहू, ऐसा नहीं कहते वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। सुबह सुबह भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा करने से हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। माँ जी ठीक कह रही हैं। हम तो कह रहे हैं तुम तीनों भी सुबह सुबह जल्दी उठकर हमारे साथ पूजा किया करो, फिर देखना तुम तीनों का दिन भी कितने अच्छे से गुजरेगा। अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम्हारी इस बकवास में हमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही इन पूजा पाठ में। कल से अगर सुबह सुबह तुम्हारे इस पूजा की वजह से हम डिस्टर्ब हुए तो देखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम दोनों का गांव नहीं है, हमारा शहर है। तुम्हारे गांव में रोज सुबह सुबह पूजा होती होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
तो भी किसे समझा रही है? ये ठहरी गांव की गरीब गवार, इन्हें समझाने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? मोनिका, प्रिया और माया तीनों शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न और अमीर लड़कियां होती हैं। वहीं माला और रोशनी गांव की रहने वाली गरीब परिवार से होती हैं। लेकिन माया, रोशनी बहुत धार्मिक होती हैं। वो बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को पूजती हैं और उनकी पूजा करती हैं। लेकिन वहीं प्रिया, मोनिका और माया पूजा करना तो दूर, कभी मंदिर के सामने हाथ तक नहीं जोड़ती हैं। ये सब देखकर अर्चना को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि उसके कहने पर उसकी तीनों बहुओं पर कोई असर नहीं होगा। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। रोशनी, तुमने कान्हा के लिए माखन तैयार कर दिया ना? हाँ, मैंने तैयार कर दिया है। चलो जल्दी से चलकर उन्हें भोग लगाते हैं, उसके बाद सबके लिए खाना भी बनाना है। रोशनी और माला कान्हा को भोग लगाने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी वहां प्रिया, मोनिका और माया आ जाती हैं। माखन लेकर किधर जा रही हो? कान्हा को भोग लगाने के लिए। तुम दोनों की ये चोचलेबाजी कब खत्म होगी? जब देखो तब कान्हा जी की आरती करती रहती हो। तुम्हारे कान्हा जी ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दिया? इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर्फ गरीब ही रखा। और हमें देखो, हम तो उनकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी हम लोग कितने ज्यादा अमीर हैं। भले ही उन्होंने हमें अमीर ना बनाया हो और हमें पैसा ना दिया हो, लेकिन उनकी कृपा सदैव हम लोगों पर बनी रहती है, जिसके चलते हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान बांटना हो गया हो तो हम सबके लिए जल्दी से खाना ले आओ, हम सबको बहुत भूख लग रही है। हमने तो अभी तक खाना बनाया ही नहीं, हम जल्दी से कान्हा को भोग लगा कर आते हैं, उसके बाद खाना बना देंगे। तुमने खाना नहीं बनाया? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। हम कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। ये माखन इधर लाओ। अब ये माखन तुम्हें जब ही मिलेगा जब हम लोगों का खाना बनकर तैयार होगा। ऐसा मत करो, ये माखन हमें दे दो, हम कान्हा जी को भोग लगाकर जल्दी से खाना बनाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, पहले खाना बनेगा उसके बाद ही माखन तुम्हें मिलेगा, समझी तुम दोनों? इतना कहकर प्रिया, मोनिका और माया वहां से माखन लेकर चली जाती हैं और बेचारी माला, रोशनी उन्हें देखती रह जाती है। जिसके बाद माला, रोशनी जल्दी से जाकर उन तीनों के लिए खाना बनाती हैं और उन्हें देती हैं। जिसके बाद माला और रोशनी कृष्ण जी को माखन का भोग लगाती हैं। माला और रोशनी के गरीब होने की वजह से प्रिया, मोनिका और माया उन दोनों का हमेशा मजाक बनाती, लेकिन माया, रोशनी उनसे कुछ नहीं कहते और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती। ऐसे ही समय गुजरता है और जन्माष्टमी का दिन पास आने लगता है। रोशनी, जन्माष्टमी आने वाली है, चलो जन्माष्टमी के सामान खरीद लाते हैं। जन्माष्टमी की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जन्माष्टमी के आने की खुशी में माला और रोशनी बाजार जाती हैं और जन्माष्टमी का बहुत सारा सामान लाती हैं। ये कान्हा जी के कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और उनकी पालकी, उनका मोर पंख और बांसुरी भी कितनी सुंदर लग रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर मैं कान्हा जी का मंदिर बहुत अच्छे से सजाऊंगी। बाहु, ये सारा सामान तो बहुत सुंदर है। जहाँ एक तरफ रोशनी और माला जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ माया, प्रिया और मोनिका जन्माष्टमी पर क्या पहनेंगी इन चीजों में लगे हुए होते हैं। मैं सोच रही हूँ जन्माष्टमी पर अपनी बनारस वाली साड़ी पहन लूं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कोई लहंगा पहनूं। हम जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छे से तैयार होंगे और बहुत सारा मेकअप करेंगे। हमारी जो गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी है हम वो पहनेंगे। जन्माष्टमी पर हम तीनों ही सबसे अच्छे लगने चाहिए। ऐसे ही समय गुजरता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन का माला और रोशनी को बेसब्री से इंतजार होता है। माला और रोशनी जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह उठती हैं और अच्छे से तैयार होकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं, उनकी पालकी को झुलाती हैं। ये सब देखकर प्रिया, माया और मोनिका उन दोनों का मजाक उड़ाती हैं। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पालकी तो ऐसे हिला रही हो जैसे उसमें सच में कोई सो रहा हो। वो सिर्फ एक मूर्ति है और तुम एक मूर्ति के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुमने इतनी सिंपल साड़ी क्यों पहनी है? हमें देखो, हमने कितने महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी है। तुम दोनों तो अपने भगवान को इतना मानती हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे भगवान ने आज तुम्हें पहनने के लिए सिर्फ इतने सिंपल कपड़े दिए हैं। माया, मोनिका, प्रिया माला और रोशनी का खूब मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर माला और रोशनी कहती हैं, इंसान की भक्ति उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। हम कन्हैया की पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनका लाड किसी बच्चे की तरह करते हैं,
इसलिए नहीं कि इसके बदले वो हमें कुछ दे, बल्कि इसलिए कि उनकी कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति हो। भगवान की पूजा बिना किसी लालच के करनी चाहिए। लालच से पूजा करने पर भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। रोशनी और माला की बात सुनकर प्रिया, मोनिका और माया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनकी बातों पर हंसने लगते हैं कि तभी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पूरे परिवार के सामने श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। माला, रोशनी, मैं तुम दोनों की पूजा और श्रद्धा से काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम दोनों के सामने आया। तुम दोनों ने बिना किसी लालच के मेरी हमेशा भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों के जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही माला और रोशनी के कपड़े महंगे कपड़ों में बदल जाते हैं और उनके शरीर पर काफी महंगी महंगी ज्वेलरी भी आ जाती है। ये सब देखकर प्रिया, मोनिका और माया काफी हैरान हो जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माला और रोशनी, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब हम कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। माया, प्रिया और मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता देख माला और रोशनी उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर साथ में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और खुशी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं।